हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रूरल एकेडमी। फ्रेंड्स, जीके का पोर्शन में हम लोग पंजाब विजय के बारे में देख रहे थे। तो इसी कड़ी में जो है ये आज हम लोग का पार्ट 2 कवर होगा आज पंजाब विजय का। और पंजाब विजय का इसके बाद आपका एंग्लो सिख युद्ध आएगा, ठीक है, 2 पार्ट में। इसके बाद आपका पंजाब का पोर्शन खत्म हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? ऑप्शन ए बहादुर शाह प्रथम, ऑप्शन बी फर्रुखसियर, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह प्रथम, ऑप्शन डी आलम शाह द्वितीय। देखिए, बंदा सिंह बहादुर बैरागी एक सिख सेना नायक थे। उन्हें बंदा बहादुर, लक्ष्मण देव और माधो दास भी कहते हैं। वे पहले ऐसे सिख हुए जिन्होंने मुगलों में के अजय होने के भ्रम को तोड़ा, छोटे साहबजादों की शहादत का बदला लिया और गुरु गोविंद सिंह द्वारा संकल्पित प्रभु सत्ता संपन्न लोक राज्य की राजधानी लोहगढ़ में खालसा राज की नींव रखी। यही नहीं, उन्होंने गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिक्का और मोहरे जारी करके निम्न वर्ग के लोगों की उच्च पद दिलाया और हल वाहक किसान मजदूरों को जमीन का मालिक बनाया। उनके कुछ कार्य देखें तो उन्होंने मुगलों से लोहा लेने के लिए प्रसिद्ध हैं, जमींदारी प्रथा समाप्त करने, सरहिंद के नवाब वजीर खान को मारा, पंजाब और भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य इलाकों स्वराज और खालसा राज की स्थापना की। ये सिर्फ उनके कुछ प्रमुख कार्य थे। इसी वजह से जो है मुगल जो है उनसे नाराज थे और जो है फर्रुखसियर के आदेश पर ही बंदा बहादुर की फिर हत्या कर दी गई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी फर्रुखसियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने मुखलसीरपुर के लोहगढ़, और जिसे लोहागढ़ या लोहगढ़ के नाम से भी जानते हैं, नामक मजबूत किला बनाया? ऑप्शन ए तेग बहादुर, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी बंदा बहादुर या वीर बंदा बैरागी, ऑप्शन डी रणजीत सिंह। देखिए, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर बिलासपुर तहसील के पहाड़ों के बीच बसे लोहगढ़ किला बहुत बड़ा है। यह फोर्ट जो है आपका 7,000 एकड़ में फैला हुआ है। इसे बनाने में जो है 60 से 70 साल लगे थे। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने 1710 में सरहिंद जीतने के बाद इस किला लोहगढ़ को सिखों की पहली राजधानी बनाया था। इस किले के अंदर जो है लगभग 200 छोटे किले मौजूद हैं। ये किले एक से दूसरे का रणनीतिक संबंध है। यदि दुश्मन एक किले को जीत लेता है तो वो दूसरे किले के अंदर घुस नहीं सकता था। हर किले की रक्षा प्रणाली की दीवारें 3 भाग में है। मिले अवशेषों से लगता है कि हर पहाड़ी पर गांव बसता है। ऐसी सैकड़ों पहाड़ियां हैं। एरिया के हिसाब से ये सबसे बड़ा किला है और इसे महाकिला कह सकते हैं। तो इसका जो निर्माण था वो बंदा बहादुर ने किया था, ठीक है, जैसे वीर बंदा बैरागी भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं, इसमें से चुनना है ये कौन कौन से उनकी रचनाएं थी। और ये एक है आपका दसम ग्रंथ, 2 चंडी चरित्र, 3 विचित्र नाटक, 4 जफरनामा। कौन सा कुछ सही है? ऑप्शन ए है आपका 1, 2 एवं 3, ऑप्शन बी 1, 3 एवं 4, ऑप्शन सी 2, 3 एवं 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। देखिए, गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं के बारे में बात करें तो जाप साहिब एक है उनका, ठीक है। यह जो है निरंकार में गुणवाचक नामों का संकलन है। अकाल उस्तत, उसके बाद आपका विचित्र नाटक, ठीक है, ये आपका विचित्र नाटक है। उसके बाद चंडी चरित्र है जिसमें 4 रचनाएं हैं, ठीक है। शास्त्र नाम कला, जफरनामा भी आपका है, ठीक है। शास्त्र नाम माला और खालसा महिमा, दसम ग्रंथ, ये इनके कुछ जो है इनकी रचनाएं हैं गुरु गोविंद सिंह की। तो ये चारों कथन जो है आपका सही होगा। तो ऑप्शन डी सही है, 1, 2, 3 एवं 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह के संबंध में क्या सही है? आपको सही क्या है ये चुनना है। एक है आपका उन्होंने बचपन में 9 वर्ष पटना में बिताए। 2 है आपका मखोबल आनंदपुर में उन्हें गुरु निर्वाचित किया गया। 3 है उन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा का आदेश सिखों के लिए बनाए गए नियम जारी किए। ऑप्शन 4 है आपका उन्होंने पाहुल प्रथा यानी जाति बंधन तोड़ने हेतु एक ही कटोरे में सामूहिक अमृत पान एवं प्रसाद ग्रहण करने की प्रथा का आरंभ किया। ऑप्शन ए 1, 2 एवं 3, ऑप्शन बी 1, 2 एवं 4, ऑप्शन सी 2, 3 एवं 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 एवं 4। देखिए, गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म था वो आपका 22 दिसंबर 1666 में पटना, जो अभी पटना शहर में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन ए तो आपका सही होगा। उसके बाद आपका दूसरा आता है कि मखोबल आनंदपुर में उन्हें जो है गुरु निर्वाचित किया गया था, ठीक है।
कथन 2 भी आपका सही होगा। उन्हें जो है आपका मखोबल आनंदपुर में उन्हें गुरु निर्वाचित किया था। उन्होंने जो है खालसा का आदेश यानी सिखों के लिए बनाए गए नियम जारी किए थे, वो भी 1699 में, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, 1699 में जारी किए थे। और उन्होंने जो है पाहुल प्रथा, ठीक है, देखिए जो गुरु गोविंद ने पाहुल प्रथा का आरंभ किया था। इस प्रणाली में दीक्षित होने वाले व्यक्ति को खालसा कहा गया। खालसा पंथ की जो स्थापना थी, जैसे पहले ही बता चुकी हूँ, 1699 में ईस्वी में की। उनके धर्म में दीक्षित होने वाले व्यक्ति को पंच ककार, केस, कंघा, कृपाण, कक्ष और कड़ा ग्रहण करना पड़ता था। उनके द्वारा नाम के अंत में सिंह शब्द का प्रयोग आरंभ हुआ। गुरु गोविंद ने 10वें बादशाह का ग्रंथ नामक एक पूरक ग्रंथ का संकलन किया। एक धर्मोत्तम अफगान ने 1707 में ईस्वी के अंत में गोदावरी नदी के निकट नांदेड़ नामक स्थान पर गुरु गोविंद सिंह को छुरा मार दिया था, जिससे उनकी हत्या हो गई थी। ये मैं कल भी बता चुकी हूँ, ठीक है। ये पाहुल प्रथा याद रखिएगा, जिसमें जो है एक ही जाति बंधन को तोड़ते हुए एक ही कटोरे में सामूहिक अमृत पानी या प्रसाद ग्रहण करने की एक प्रथा है, ठीक है। तो ये जो है आपका गुरु गोविंद सिंह ने शुरू किया था। तो ये चारों कथन आपका सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी सही होगा, 1, 2, 3 एवं 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस सिख गुरु को बाकला द बाबा यानी बाकला के बाबा कहा जाता है? ऑप्शन ए अर्जुन देव, ऑप्शन बी तेग बहादुर, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए आपके तेग बहादुर को जो है बाकला द बाबा कहा जाता है। तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे, जिन्होंने प्रथम गुरु जो थे नानक, उनके द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करते रहे। उनके द्वारा रचित 115 पद गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित है। उन्होंने कश्मीरी पंडितों तथा अन्य हिंदुओं को बलपूर्वक मुसलमान बनाने का विरोध किया। इस्लाम स्वीकार न करने के कारण 1675 ईस्वी में मुगल शासक औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम कबूल करने को कहा कि पर गुरु साहब ने कहा शीश कटा सकते हैं, केस नहीं। फिर उसने गुरु जी का सबके सामने अपना सिर कटवा दिया। गुरुद्वारा शीशगंज साहिब तथा गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब उन स्थानों का स्मरण दिलाते हैं जहां गुरु जी की हत्या की गई तथा उनका अंतिम संस्कार किया गया। विश्व इतिहास में धर्म एवं मानवीय मूल्यों, आदर्शों एवं सिद्धांत की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वाले गुरु तेग बहादुर साहब का स्थान अद्वितीय है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तेग बहादुर। ये भी लिख लीजिएगा कि 1675 में औरंगजेब ने, ठीक है, औरंगजेब ने उनकी हत्या करवाई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस सिख गुरु ने कहा था सर दाद सिरे नादाद, मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया? ऑप्शन ए अर्जुन देव, ऑप्शन बी हरगोविंद, ऑप्शन डी तेग बहादुर, ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। देखिए आपके जो है तेग बहादुर थे। तेग बहादुर जैसे कि मैं अभी इसी क्वेश्चन में बता चुकी हूँ कि इसमें आपका 1675 में उन्होंने अपना धर्म बदलने के लिए कहा औरंगजेब ने, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला, इसलिए उन्होंने कहा कि सिर कटवा लेंगे लेकिन केस नहीं कटवाएंगे। तो यही उनका कथन था, सिर दाद सिरे नादाद, मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया। तो यह ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी तेग बहादुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए है आपका सिखों के छठे गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त यानी स्वर्ण मंदिर के विपरीत दिशा में की स्थापना की, अमृतसर की किलेबंदी की और सिखों को लड़ाकू बनाया। दो है आपका हरगोविंद को अपने जीवन के अंतिम समय कश्मीर की पहाड़ियों में कीरतपुर में बिताने पड़े और उनकी मृत्यु हुई। 3 सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का मूल नाम त्यागमल था तथा उन्होंने सच्चा बादशाह का उपाधि धारण की। 4 मुगल बादशाह औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या करवाई थी और उनके शहीद स्थल पर शीशगंज गुरुद्वारा, जो कि अभी दिल्ली में है, बनवाया था। ऑप्शन ए 1, 2 एवं 3, ऑप्शन बी 1, 2 एवं 4, ऑप्शन सी 1, 3 एवं 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 एवं 4। देखिए जो अकाल तख्त है वो 5 तख्तों में सबसे पहला तख्त है। इसे सिखों के छठे गुरु गुरु गोविंद सिंह ने न्याय संबंधी और सांसारिक मामलों पर विचार करने के लिए स्थापित किया था। यह खालसा की सांसारिक एवं सर्वोच्च प्राधिकारी है और इस तख्त को बैठने वाला जत्थेदार को सिखों के सर्वोच्च प्रवक्ता माना जाता है। तो इसका जो है ये सही होगा ऑप्शन सी ए सही होगा कि सिखों के छठे गुरु गोविंद सिंह ने अकाल तख्त की स्थापना की थी, ठीक है। और दूसरा है आपका हरगोविंद को अपने जीवन के अंतिम समय कश्मीर की पहाड़ियों में कीरतपुर में बिताने पड़े और वहीं उनकी मृत्यु हुई। तो ऑप्शन ए 2 भी आपका सही होगा।
3 है आपका सिखों के जो 9वें गुरु थे तेग बहादुर, उनका जो मूल नाम था वो त्यागमल था, ये सही है, और उन्होंने सच्चा बादशाह की उपाधि धारण की थी। चौथा का अभी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या करवाई थी, ठीक है, कब किए थे ये भी आपको बता चुकी हूँ, 1675 में, और उनके शहीद स्थल पर आपका शीशगंज गुरुद्वारा जो कि अब दिल्ली में है बनाया गया है। तो ये चारों कथन सही है, तो ऑप्शन डी सही होगा, 1, 2, 3 एवं 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन एक है आपका, बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया। 2, गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बने। 3, गुरु अंगदेव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1 और 2। देखिए, बंदा बहादुर को जो है गुरु गोविंद सिंह ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया था, ना कि गुरु तेग बहादुर ने, ठीक है, तो ये कथन तो आपका गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है कि गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बने, ये कथन आपका सही है, गुरु अर्जुन देव जो थे वो गुरु रामदास के बाद गुरु बने थे। उसके बाद ये कथन सही हो जाएगा। तो तीसरा कथन है गुरु अंगदेव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी, तो ये कथन भी आपका सही होगा कि गुरु अंगदेव जो थे उन्होंने ही सिखों को अपनी लिपि गुरुमुखी दी, तो कथन 3 भी आपका सही होगा, तो ऑप्शन बी सही होगा, 2 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? ऑप्शन ए गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जैसा कि मैं हर क्वेश्चन में आपको बताती हूँ कि गुरु गोविंद सिंह जो थे गुरु सिखों के अंतिम गुरु थे, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? ऑप्शन ए सुकरचकिया, ऑप्शन बी साधावालिया, ऑप्शन डी अहलूवालिया, ऑप्शन डी रामगढ़िया। कल का क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो उसमें मैंने बताया था कि जो ये सिखों का था, सिखों के जो मिसल थे, कल का वाला मैं क्वेश्चन में बता चुकी हूँ कि सिखों के जो थे 12 मिसल थे, जिसमें भंगी, अहलूवालिया, रामगढ़िया, नकई, कन्हैया, उलेवलिया, निशानवालिया, आपका सिंहपुरिया जिसको फैजुल्लापुरिया भी कहते हैं, करोड़ सिंघिया, शहीद, फुलकिया और सुकरचकिया। तो सुकरचकिया ये 12 मिसल थे सिखों के, जिनमें से रणजीत सिंह जो थे वो सुकरचकिया मिसल से थे, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। तो ये थे आज के जीके का पोर्शन। आज जो है आपका पंजाब के बारे में जो था, पंजाब जैसे कि आपके गुरुओं के बारे में था, जैसे गुरु गोविंद सिंह, रणजीत सिंह, इनके बारे में ये पोर्शन कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपका जो है आपका आंगल सिख युद्ध आएगा, ठीक है, आंगल सिख युद्ध आएगा। अब क्यों हुआ सिखों के साथ अंग्रेजों का युद्ध, ये देखेंगे, क्योंकि जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जब तक रणजीत सिंह जीवित थे तो अंग्रेजों ने कभी भी उनके साथ अंग्रेजों ने कभी भी पंजाब पर आक्रमण नहीं किया था। ऊपर से उनके साथ संधि कर ली थी, जो फ्रांस और रूस जो थे भारत पर आक्रमण करना चाहते थे, अंग्रेजों के साथ एक संधि कर ली थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि आंगल सिख युद्ध हुआ, वो भी 2, 1 नहीं 2 हुए, ठीक है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो ये थे आज का जीके का पोर्शन। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।